हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भारतनाज बायोलॉजी क्लासेस। मैं हूं रत्ना सिन्हा और आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स में इंसेक्ट के हार्मफुल इफेक्ट्स और हेल्पफुल इफेक्ट्स दोनों को स्टडी किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे हेल्पफुल इंसेक्ट्स जो ह्यूमन बींग्स को किस तरह से हेल्प करते हैं और इन कुछ इंसेक्ट्स पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हनी बी। हनी बी का साइंटिफिक नेम है एपिस इंडिका। और हनी बी जो हैं वर्कर बीज ये फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करके लेके आती हैं और ये वर्कर्स बीज जब नेक्टर कलेक्ट करके लेके आती हैं इसके बाद ये इनको कन्वर्ट कर देते हैं हनी में और हनी जो है इसको ह्यूमन बींग्स हाइव से एक्सप्लॉइट करके ले आते हैं। हनी सर्व्स एज ह्यूमन फूड और इसके अलावा ये मेडिसिन बहुत अच्छे मेडिसिन है। बहुत सारे डिजीज़ को क्योर करने के लिए हनी का कंज्यूमशन किया जाता है और हनी इवन इट एक्ट्स लाइक एंटीबॉडीज़ और ये जो है कॉस्मेटिक में भी हनी जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट है। और हनी जो है ये इसके न्यूमरस यूजेस हैं। इसके अलावा हनी भी जो है ये वैक्स रिलीज़ करती हैं और जब वैक्स जो है इसको भी यूज़ किया जाता है पॉलिश बनाने में, चर्च के कैंडल्स में, मॉडलिंग में एंड वैक्स थ्रेड में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंसेक्ट है दैट इज़ लैक इंसेक्ट। लैक इंसेक्ट का साइंटिफिक नाम है लेसिफर लाका। लैक इंसेक्ट सर्टेन ट्रीज़ जो हैं उनमें ये अपना रेजिनस सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज़ जिनमें ये अपना रेजिनस सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं दैट इज़ कुसुम, बेर का पेड़, पलाश के पेड़, बबूल के पेड़ और साल के पेड़ में इनको ऑब्जर्व किया जाता है। लैक जो है इनके बॉडी का एक सिक्रीशन है जो कि ये अपने डिफेंस के लिए सिक्रीट करते हैं। लैक प्रोडक्ट है और ये एक ऐसा रेजिन है जिसका कि ओरिजिन एनिमल बैकग्राउंड से है। लैक इज़ अ मिक्सचर ऑफ वैक्स एंड डाई और लैक का बहुत इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग डाई, इट इज़ यूज्ड एज कॉस्मेटिक्स, वुड की फिनिशिंग में यूज़ करते हैं, मटेरियल को अगर सील करना है तो यूज़ किया जाता है और ऑर्नामेंटल्स जो गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उनमें ये फिलर का काम करते हैं। आवर नेक्स्ट इंसेक्ट इज प्रेइंग मैंटिस। प्रेइंग मैंटिस को कहते हैं मैंटिस। ये जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनमें जो चलने वाले इंसेक्ट्स हैं और जो इंसेक्ट्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से फीड करते हैं ये उसको आकर के कंज्यूम कर लेते हैं। यानी कि ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है बिकॉज ये इंसेक्ट्स का बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं और अब हम जब इंसेक्ट्स का ये बायोलॉजिकल कंट्रोल कर रहे हैं तो ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में इनको इंसेक्ट्स को किल करने के लिए किसी भी पेस्टिसाइड्स का हम उपयोग नहीं करते हैं। इनका एक नेचर होता है ये कैनिबालिज्म होते हैं। कैनिबालिक नेचर का मतलब ये होता है अपनी ही प्रजाति को ये कंज्यूम कर लेते हैं। Our next insect is pollinators of flowers. न्यूमरस फ्लावर्स की पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होती है। जो फ्लावर है उसका अरोमा और उसकी ब्यूटी से अट्रैक्ट होकर के न्यूमरस इंसेक्ट्स यहाँ पर आते हैं नेक्टर कलेक्ट करने के लिए और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन पर ये फीड करने के लिए आते हैं। इनमें कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, बीज है, वास्प है, एंट है, मॉथ है, बटरफ्लाइज है और पोलिनेशन विच इज़ डन बाय इंसेक्ट इज नोन एज एंटोमोफिली। नाउ द नेक्स्ट इज इंसेक्ट एज फूड। इंसेक्ट बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के फूड हैं जैसे कि फ्रॉग है, लिजार्ड है, स्नेक हैं, फिशेस हैं। अगर ये इंसेक्ट पे फीड कर रहे हैं तो ये एक इंसेक्ट को कंट्रोल करने का बायोलॉजिकल मेथड है और बायोलॉजिकल मेथड जो है होने के साथ साथ इकोलॉजिकल चेन को भी ये एस्टैब्लिश करते हैं। यानी कि ये एक इको फ्रेंडली सिस्टम है जो कि ये इंसेक्ट्स को ये कंज्यूम करते हैं, नहीं तो इंसेक्ट्स का ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा। इंसेक्ट को ह्यूमंस भी फूड की तरह कंज्यूम करते हैं। न्यूमरस इंसेक्ट्स जो हैं जैसे कि एंट है और अदर इंसेक्ट्स आर आल्सो कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन बींग्स इन देयर फूड। इंसेक्ट्स ऑल्सो एक्ट्स लाइक स्कैवेंजर। स्कैवेंजर का मतलब होता है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म में जो फीड करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं सिल्वर फिश, टर्माइट दीमक, एंट्स, हाउस फ्लाइज, मगोट्स, डंग बीटल, कॉकरोच। दे फीड ऑन द वेस्ट मटीरियल. Waste material means dead bodies of plants and animals.